आज हम लोग डील करते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज द चिलेशन। चिलेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है जिसका नाम होता है चिलेशन या चिलेट इफेक्ट या चिलेटिंग कंपाउंड। ये सब वर्ड बार बार यूज होते हैं, तो उसमें हम लोग समझते हैं कि चिलेशन होता क्या है। देखिए, जब कोई भी लिगेंड जो बेसिकली बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, यानी कि मिनिमम वो बाइडेंटेट होना चाहिए। ऐसे लिगेंड जो बाइडेंटेट हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग बन जाती है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। और जब चिलेशन होता है तो इस वजह से जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की वो इंक्रीज हो जाती है। जो भी कंपाउंड चिलेशन को शो करते हैं वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग चिलेट इफेक्ट कहते हैं। और जो लिगेंड इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को शो करते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहा मैंने कि चिलेशन एक प्रोसेस है रिंग फॉर्मेशन का। किसका? रिंग फॉर्मेशन का। जब कोई भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, बेसिकली वो होना चाहिए मिनिमम बाइडेंटेट, बाई से लेके पॉलीडेंटेट लिगेंड तक। जो भी लिगेंड होंगे जब सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग चिलेट कंपाउंड बोलते हैं। अब देखें, जो चिलेट कंपाउंड होता है वो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। और जो लिगेंड इस इफेक्ट को शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लिगेंड को बोलते हैं चिलेट लिगेंड। ठीक है ना। अब इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद बात हम लोगों को और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है। हेडिंग क्या है? चिलेट इफेक्ट। When bi or polydentate ligand are coordinate with central metal ion, then या थ्रू कर ले, थोड़ा सा बढ़ा ले इसको, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड देन साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ cyclic compound, one or more ring is formed. This ring formation process is called चिलेशन। क्या बोलते हैं जी? चिलेशन बोलते हैं। जो ये रिंग बनती है इसी को हम लोग चिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड चिलेट कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेट कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा, ये चिलेट कंपाउंड तो हो गया। अब क्या होगा? एंड दिस कंपाउंड इज वेरी स्टेबल So this
इफेक्ट, is called चिलेट इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? चिलेट इफेक्ट बोलेंगे। तो देखा आप लोगों ने, when bi or polydentate ligand are coordinate with the central metal ion through coordinate bond, then cyclic compound is formed. As a result of cyclic compound, one or more ring is formed. This ring formation is called chelation, and this compound is called chelate compound. This compound is very stable, and this phenomena is called chelate effect. मैंने कहा था कि कोई भी जब बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो फॉर्मेशन कर लेगा रिंग का। इसी रिंग फॉर्मेशन को हम लोग चिलेशन बोलते हैं। और चिलेशन के होने की वजह से या रिंग के बनने की वजह से जो कंपाउंड होता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल होगा तो इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखें, जो लिगेंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेट लिगेंड बोलेंगे। आप लोग बात आगे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखें, हम लोग एग्जांपल दें तभी बात समझ आएगी ना। एग्जांपल, किसी मेटल के साथ हम लोग EDTA का फॉर्मेशन कर ले, या तो ऐसे करना चाहिए, कोबाल्ट के साथ हम लोग एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखें, कोबाल्ट के ऊपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दें। अब देखिए होगा क्या? कोबाल्ट +2, अब यहां पे एथिलीन डाइएमीन CH2 CH2 NH2 NH2, यहां पे भी अब देखिए यहां पे इसके पास क्या है? लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा और ये इसको डोनेट। देखें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, देखें ये रिंग, देखें यहाँ पे ये इसको देगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखें 2 रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों ने पीछे एग्जांपल देखा होगा, EDTA का मैंने बनाया था, तो EDTA में भी चिलेट रिंग बन रही थी, 6 रिंग बन रही थी, 6-7 रिंग बनती है वहां पे। आप लोग देखें तो वो भी है चिलेट इफेक्ट का एग्जांपल है। अच्छा, चिलेट इफेक्ट की हमको उससे क्या यूज है? देखिए उसका यूज जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बड़ा जबरदस्त उसका यूज होता है। किसका? एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे मान लो कि हमको कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, उसको हम लोग को उसकी एनालिसिस करनी है, क्या वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए कि कोई एप्रोप्रिएट, जिसको हमको शक हुआ कि ये वाला हमारे पास मेटल होगा, तो हम लोगों ने एक एप्रोप्रिएट लिगेंड था जो पॉलीडेंटेट लिगेंड था, उसको उस सोल्यूशन में हम लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद होगा क्या कि वो कंपाउंड चिलेशन का फॉर्मेशन कर लेगा, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि स्टेबल होगा। तो उसके बाद हम लोग वहां से उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा था। दूसरा एग्जांपल इसका हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में। देखिए जैसे वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो बेसिकली होती है बेरियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। अब क्या होता है कि हमको अब इसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है, तो हम लोग क्या किए, कोई एप्रोप्रिएट जो लिगेंड था पॉलीडेंटेट लिगेंड, उसको उस वाटर में डालकर उसको वाटर को बॉयल कर दिए। जब वाटर को बॉयल करेंगे तो ये जो भी ये मेटल होंगे सब के सब लिगेंड के साथ रिंग का फॉर्मेशन करके वो अपने आप को सेटल डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको फिल्टर कर लेंगे, हमको जो वाटर की हार्डनेस होगी वो दूर हो जाएगी। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोगों ने देख लिया कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं और उसकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों को चिलेशन के बारे में छोटी छोटी जो बातें थी वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।